जो कि होना चाहिए, असूलन होना चाहिए। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाना बहुत आवश्यक है। इतना तो हम कर सकते हैं हमारे फौजियों के लिए। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे, तो युद्ध हुआ और भुखमरी आ गई हमारे भारत में, तब भी तुम लोग खुश हो गए। तो करने दो, जिसका काम है उसको करने दो, तुम लोग क्यों आफत कर रहे हो? इतना आसान नहीं है युद्ध करना। हेलो दोस्तों, राम राम भाइयों, मैं आपका अपना शान याडा। आज मैं बात करने वाला हूँ बाइकॉट चाइना के ऊपर कि बाइकॉट चाइना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो, सभी लोग बोल रहे हैं कि बाइकॉट करना चाहिए, हर कोई बोल रहा है, मैं भी यही बोलता हूँ कि करना चाहिए। और कुछ समझदार लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नमस्कार भारतवासियों, मैं हूँ सोनू निगम। कल मैंने एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही हिलाने वाला एक वीडियो देखा जहां पर भारत की सेना का एक वीर जवान जंग पे जा रहा है और वो बता रहा है कि मैं अपनी टीम के साथ में इन रास्तों से गुजरने वाला हूं, आप लोग अपने घर में आराम कीजिए और चैन से रहिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी देखभाल करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। मैं हिल गया उसको देख के, इस बात को कि सच्चाई क्या है और कैसे पूरा भारत इस बात से अनभिज्ञ है कि ये फौजी किन विषमताओं से गुजरकर हमारी रक्षा करते हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चीन समझदारी की या प्यार की भाषा नहीं समझ पा रहा और वो हमारे देशवासियों को, हमारे फौजियों को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है। मेरा सिर्फ अपने आप से भी एक वायदा रहेगा और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आपसे हो सके, जो कि होना चाहिए, असूलन होना चाहिए, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाना बहुत आवश्यक है। इतना तो हम कर सकते हैं हमारे फौजियों के लिए। अगर ये बॉर्डर पे जो लोग मरे हैं, अगर जो शहीद हुए जवान, अगर वो लोग नहीं मरते, उनकी डेथ नहीं होती, तो ये जो मारने आए ना, ये अंदर आ जाते घुस के। तो याद रखना, तुम्हारा यूपीएससी जो तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, जिसका अल्टरनेटिव तुम्हें चाहिए अभी के अभी, तो पहले तो तुम लोगों ने उस चीज़ में घुस के ध्यान दिया। और ये बाइकआउट तो अभी से नहीं चल रहा है, कम से कम 3-4 सालों से चल रहा है बाइकआउट का। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे, तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें, लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को? क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? जब बाइकआउट सब बोल रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि हाँ, पहले हमारे अल्टरनेटिव चीज़ लाओ, जो उसके बदले ऐप है, उसके बदले दूसरा ऐप लाओ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इंडिया में नहीं तो इंडिया के बाहर दूसरी चीज़ तो है, तो उनको तो यूज़ करो। अभी जूम है, जूम ऐप है, जूम ऐप चाइना का है, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जूम ऐप अच्छा होता है, ये वो फलाना ठिकाना मुझे वहाँ करनी है, ऐसा वैसा। तो गूगल मीट भी तो है, वहाँ भी तो कर सकते हो आप, है कि नहीं? लेकिन नहीं करोगे आप, क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं झेलने चाहते आप लोग, कि थोड़ी सी तकलीफ भी झेलें। तुम्हें पता नहीं है, शायद अगर एक बार आक्रमण हो गया ना, एक बार युद्ध चालू हो गया तो रुकता नहीं है। हल्के मत लो, ऐसे नहीं रुकेगा। यहाँ पे वैसे महामारी में हालत ख़राब है लोगों की, लोगों के घर में खाने को नहीं है। जब युद्ध होता है ना, तो 2 रुपये की चीज़ ना 4 रुपये बिकती है। और इतना पैसा लगता है ना मिसाइल्स में और बारूद में, इतना पैसा लगता है ना, बहुत पैसा लगता है। तो ये सब चीज़ें ना, अभी मत बोलो कि हाँ शहीदों को मार दिया, बदला लिया, मोदी तो ऐसा है, चीनी की भाष कर रही है। तो वो सब चीज़ें टाइम लगेगा भाई, उन चीज़ों को टाइम लगेगा। वो सब चीज़ें देख कर ही जाती हैं, ऐसे नहीं आज यहाँ लड़ाई कर दी, ये पॉसिबल हो रखा है, ये पॉसिबल हो रखा, हमारा देश सही हो गया। वो धीरे धीरे इंतजाम कर रहा है, धीरे धीरे। अभी तुम क्या चाहते हो? अगर युद्ध हुआ और भुखमरी आ गई हमारे भारत में, तब भी तुम लोग खुश हो गए। तो करने दो, जिसका काम है उसको करने दो, तुम लोग क्यों आफत कर रहे हो? इतना आसान नहीं है युद्ध करना।
भुखमरी आ जाती है, भुखमरी। तो इस चीज़ को याद रखना। अभिमन्यु को जीता जागता बाहर पाकिस्तान से निकलवाया है। आज तक कोई पाकिस्तान में गया ना तो वापस नहीं आया है, जीता जिंदा बंदा निकलवाया है पाकिस्तान से, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे और उसका काम उसी को साझे, तो उसको करने दो, आफत मत करो, ठीक है। और बाइकआउट चाइना की बात रही, और मैं भी यही कहना चाहूँगा जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेसर और बहुत सारे लोग हैं, जो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग की भी गलतियाँ हैं, जो इंडियंस लोग, जो हम लोग हैं, तो चाइना की चीज़ें लेते हैं। क्योंकि अगर जैसे सिंपल से लगा लो 20 रुपये की लड़ी है और 80 रुपये की लड़ी इंडिया की है, और 20 रुपये की लड़ी भी उतना लोकल है और 80 रुपये की भी लोकल है, तो आदमी सोचेगा 20 रुपये की लोकल ले लूँ ना मैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है क्वालिटी पर। यहाँ पे अगर मैं इंडिया में बोलूँगा मुझे 15 पीस शाम तक चाहिए, तो आप लोग पता क्या कहें, 15 पीस तो कर तो दोगे, लेकिन ना उसमें दगाबाजी करोगे। कभी 14 दे दोगे, कभी 14.5 दे दोगे, या तुम दोगे तो जिसमें से 13 पीस सही होंगे और 2 पीस ख़राब हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें रखते हो, तो इन सब चीज़ों पे ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी होगा ये। और आपको मेरी बातें कैसे लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली बात कुछ बेबाकी से फिर करेंगे। तो तर्क वर्क लेकर मैं कभी बैठूँगा तो बताऊँगा मैं। बाय दोस्तों।